अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम एवरीवन, एवरीवन। वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। ये है सुबह का टाइम और सुबह-सुबह नाश्ता चल रहा होता है एज़ यूजुअल। और ये जो हम लेकर आए थे ना मस्का बन, ये दिल पसंद से, ये मैं बताऊँ इसका थोड़ा-सा मैं इसका रिव्यू आपको दूँगी। वो ये कि यार ये बहुत मीठा था। पहले इतना हमें जो हम खाते थे ना हाँ, वो ये इतना वो वाले टेस्ट का नहीं था हाँ। और इसमें बेसिकली उन्होंने ना पिसी हुई चीनी या हुँ, तो फिर आइसिंग शुगर और उसको बटर के साथ ना मैश करके एक आप हुँ, कह लें फ्रॉस्टिंग सी बना के वो स्प्रेड की हुई थी। अब बटर जो होता है ना वो ब्रेड पे लगता है तो वो तो अपने अंदर सक कर लेती है थोड़ी देर के बाद ना मतलब बटर आपको नज़र नहीं आएगा, अगर आप कितना भी लगा लें उसके ऊपर। लेकिन जो शुगर थी ना ये जो दिखी है ना व्हाइट कलर का, ये शुगर हैगी, सही जो बटर हुँ, के अंदर मिक्स हुई हुई है, तो ये उसके ऊपर ही रह गई थी। मुझे लगा ये बटर है, मैंने एक बाइट ही खाया था खाली इसका और फिर मुझसे नहीं खाया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा था। बन ऑलरेडी मीठा होता है काफ़ी ज़्यादा हुँ। और उसके अंदर चीनी और ऐड कर दिए तो फिर हम लोगों ने बस थोड़ा-थोड़ा सा खा के रख दिया था। उसके बाद हम स्विच कर लिया था इस वाले बन के ऊपर, इस पे हमने बटर लगा के खाया था हाँ, जो ये शीरमाल क्योंकि बन हमें होता है। हुँ। यही बहुत मीठा लगता है। ऑलरेडी होता हाँ, ही है, ऑलरेडी हाँ। मीठा होता है ये, काफ़ी हद तक मीठा होता है, तो फिर हम लोगों ने यही नाश्ते में खा लिया था और कुछ नहीं खाया था। ख़ैर ये वाला भी बहुत मज़े का था, ये वाला तो होता मज़े का है। ये तो सबको ही पसंद है, आप सबको भी पसंद होगा ही। और ना क्या कहते हैं, एक तो ये वाला अच्छा लगता है और वो आता था ना बीपी वाला बन वो भी हाँ, वो अच्छा तो लगता बचपन था। वाला हाँ, बन वो है ना। बचपन वाला बन है और एक हाथ से मुझसे कट नहीं रहा था तो ज़ाहिर है अब ये का थोड़ा-सा मुझे सपोर्ट चाहिए होता है हर चीज़ मतलब में। वो क्या कहते हैं कैमरा पकड़ी हुई थी ज़ोया ना और उससे हाँ। कटिंग नहीं हो रही थी तो मैंने उस पे हाथ रख दिया था। हुँ, मैंने कहा लाओ मुझे दे दो, नहीं तो नॉर्मली ज़ोया कहती है मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, अब या आप इसको कट कर लो या आप इस पे बटर लगा लो। हुँ। ये कहती है मुझे भी लगा के दो इस पे ना, इस तरह से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं भी काम कर रही हूँ, इस तरह से होता है। अच्छा हाँ। ख़ैर नाश्ता करने के बाद हमें जाना था काम से अब्बू के साथ और हम चले गए थे सदर। सदर की तरफ थोड़ा-सा काम था, 2-3 काम थे हमारे ना और हम तकरीबन दोपहर में निकले थे। हाँ, दोपहर में निकले थे और ये अभी हम गुज़र रहे हैं गोलीमार वाले रास्ते से निकले थे। तो अब्बू ने बोला कि ना जहांगीर रोड से नहीं जा रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, मतलब वहाँ पे बड़े गड्ढे-गड्ढे होते हैं ना, तो हम ना निकले थे गोलीमार वाले रोड से और वो ख़ैर बिल्कुल स्ट्रेट हाँ, पड़ता है और स्ट्रेट है। लेकिन थोड़ा-सा ट्रैफ़िक मिलता है वहाँ पे क्योंकि काफ़ी पतले रोड हैं और क्या कहते हैं पुल ट्रैफ़िक वग़ैरह होता है, वो पुल बन गए वग़ैरह ना, बने हुए हैं ना सारे, वो जो ब्रिज ग्रीन वग़ैरह। लाइन मंसूबा जो चल रहा है ना, वो सेंटर में बन गया उसकी वज़ह से जगह बहुत कम हो गई है और ट्रैफ़िक तो ऐसा लगता है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब तरक्की होती जा रही है ट्रैफ़िक के अंदर, लेकिन हमारी रोडों पे तो कोई तरक्की नहीं हो रही है यार, रोड इतने खराब हुए हुए हैं ना कि बस मतलब कुछ ज़्यादा ही रोड खराब है कराची के और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए उस पे ध्यान दें। पहली हुँ। बार मैंने कोई इस तरह की सियासी बात करी है। नहीं, नहीं होना चाहिए और ज़रा क्लीन और अच्छे वाले रोड हाँ, होने हाँ, होने चाहिए। चाहिए यार हुँ। रोड बहुत खराब है और इसको फ़ौरन से सही भी नहीं किया जाता। फ़ौरन अगर सही कर दिया जाए तो कितना ही अच्छा हो ना कि हम लोगों को रोड बिल्कुल सही मिले। उसकी वज़ह से गाड़ियाँ भी खराब हो रही होती हैं, लोग गिर रहे होते हैं हाँ, और बहुत एक्सीडेंट्स भी सारी हो चीज़ें हो जाते रही हैं ना। होती हैं। हुँ, मतलब रिक्शा पलट जाते हैं अगर थोड़ा भी बड़ा गड्ढा हो क्योंकि इतने हल्के-फुल्के से रिक्शा होते हैं फूल की तरह के और ये पलट जाते हैं। वाक़ई में पलट जाते हैं, हमने खुद देखे हैं। और जैसे कि वो कौन-सा रोड है जहांगीर रोड ना उसके हुँ। बीच में ना सारे गटर के होल खुले हुए हैं। मतलब उसको बंद भी नहीं किया हुआ बेचारों ने वो उसमें झाड़ियाँ-वाड़ियाँ लगाई होती हैं ताकि लोगों को दूर से नज़र आ जाए यहाँ पे गटर है। अच्छा ख़ैर ख़ैर ये तो ये ख़ैर तो रोड पता की नहीं बातें कौन-सी निकल कर बातें आ गई। निकल लग गई। अच्छा हम लोग जो अपने काम से गए थे, हम अपने काम हम से फ़ारिग हुए उसके बाद हमें लग गई थी भूख और हम लोगों ने क्योंकि मगरिब हो गई थी हाँ, भाई, मग़रिब सुबह हो के गई निकले थी। हुए थे। तो फिर हम लोगों ने क्या करा बाहर से ही हम लोगों ने खाना लिया खाने में हमने ली बिरयानी और कुछ खाने का मूड नहीं हो रहा था मतलब फ़ास्ट फ़ूड वग़ैरह कुछ खाने का मूड नहीं था। अब्बू साथ थे, तो तो अब्बू को तो देसी। कुछ देसी खाना होता है। हुँ। तो ख़ैर हम लोगों ने बिरयानी ले ली थी और ये हमने ली थी अल्लाह वाला से बिरयानी, बहुत साल बाद खा रहे थे हम यहाँ की बिरयानी। बहुत ज़्यादा साल बाद खा रहे थे और ना और जब मतलब बहुत टाइम हो गुज़र जाता है ना और भूख लग रही हो, भड़क-भड़क के भूख लग रही हो और फिर एकदम पैकेट से सामने आ जाए ना, तो और ज़्यादा बस बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है कि बस जल्दी से पेट में चला जाए। हाँ। ये वाली फीलिंग हो रही होती अच्छा है। ये हमने ली थी बीफ बिरयानी हुँ, 250 रुपीज़ की थी और अच्छी क्वांटिटी थी और बहुत मज़ेदार बिरयानी थी मतलब हुँ। बीफ की भी अच्छी क्वांटिटी थी इसके अंदर। क्या है मेरे मुँह से अल्फ़ाज़ नहीं निकल रहे। हाँ, तो ख़ैर ये मैं बताई थी और ये काफ़ी मज़ेदार बिरयानी थी और सारी बोटियाँ ना इसके अंदर बिछी हुई थी, वो फिर मुझे ढूँढने में ना मुश्किल हुई। मैंने बोला पहले मैं दिखा दूँ, फिर उसके बाद मैंने बोटियों को ऊपर निकाला था।
और या इसकी मुझे अच्छी बात ये लगी थी, इसकी क्वांटिटी इतनी अच्छी थी कि कोई एक बंदा 1 पैकेट नहीं खा सकता। वैसे भी हम 3 लोगों ने 2 पैकेट ही लिए थे, क्योंकि हमें पता था और हम तीनों ने खा लिया था। उसके बाद भी ये बच बिरयानी गया था। बच गई थी हुँ। और क्या कहते हैं, मतलब हम खत्म नहीं कर पाए थे, हमारा पेट भर गया था। अच्छी खासी क्वांटिटी थी। इतनी क्वांटिटी तो होनी चाहिए मेरे हिसाब से बिरयानी की। कुछ हाँ। जगहों पे बड़ी कम क्वांटिटी दी जाती है मतलब बिरयानी आप की। पैसे चार्ज कर रहे हैं ना, तो फिर आप सही क्वांटिटी भी दें। कुछ लोग ना पैसे अच्छे चार्ज करते हैं, लेकिन क्वांटिटी अच्छी नहीं देते, तो उन्हें देना चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल, क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब ज़ायका वगैरह सब चीज़ें अच्छी हों तभी मज़ा आता है। जैसे कि आप ना सैटिस्फाई होके खाना खा लो। ख़ैर हम लोगों ने गाड़ी में बैठ के खाना खाया, क्योंकि भूख बहुत लग रही थी और अब वो कह रहे थे नहीं घर पे चलो घर पे, तो हमने कहा नहीं, नहीं हम यहीं पर ही खाना खा लेते हैं, अब भूख लग रही है क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो क्या कहते हैं, फिर बस टाइम भी हम तो दोनों बहुत ने गुज़र चुका था ना, मतलब सुबह का नाश्ता किया हुआ और मगरिब हाँ, का सुबह टाइम का हो और गया हमने था। बन ही खाया हुआ था, क्योंकि काफ़ी हाँ। हल्का नाश्ता होता है। बन मतलब हल्का मतलब जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, कहने का मकसद ये है। आप लोग और बोलेंगे इतना हेवी नाश्ता करती हैं ये दोनों, और कह रही हैं काफ़ी हल्का नाश्ता होता है। भाई जो भी कुछ खा रहे होते हैं ना, तो उस हिसाब से हम काम भी कर रहे होते हैं। ये नहीं हमारा जभी हाँ, अक्सर डाइजेस्ट। अच्छा ये सवाल आता है कि यार आप लोग हुँ। इतना खाते हैं, मोटे नहीं होते, ये है, वो है। तो भाई हम नॉर्मल लोगों से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, बाहर के भी नहीं, काम और हम होते मोटे हैं। हैं, हम मानते हैं, हम हाँ, हम मानते हैं। हैं मोटे, नहीं हेल्दी हम हैं। बहुत मोटों में नहीं आते। हाँ। हाँ, हम पतलों में भी नहीं आते, बीच वाले हैं भाई, हम हेल्दी हेल्दी हैं हम ना, हम हाँ। मोटों में नहीं शुमार होते। ख़ैर ख़ैर, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का लेकिन ये शुक्र है है, कि सब यार हम चीज़ें खाते भी हैं। नॉर्मल हुँ। हाँ, हम नॉर्मल लोगों से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, तो इस वज़ह से हमारी ह सब चीज़ें ना डाइजेस्ट हो जाती हैं, कैलोरीज़ हमारी बर्न हो जाती हैं। डाइजेस्ट नहीं, कैलोरीज़ बर्न होती है हमारी। ख़ैर उसके बाद फिर हम ख़ैर खाने-वाने से फ़ारिग हुए और उसके बाद जो बिरयानी बची हमने उसको रखा सँभाल के, कि हम घर जाके खाएँगे बाद में। अम्मी को और खिलाएँगे। अम्मी को अच्छा ख़ैर, खिलाएँगे या तो हम खुद जा रहे खाएँगे। हाँ। थे घर की तरफ, हुँ। और घर जाने के बाद थोड़ी देर के बाद, मतलब कुछ देर के बाद फिर यार वो केक रखा हुआ था ना, तो मैंने बोला पिया हमने केक नहीं खाया। क्योंकि केक हम रखे-रखे भूल गए थे। हाँ, भूल गए थे और फिर यार अपनी चीज़ों में बिज़ी हो जाते हैं ना, तो फिर याद नहीं हुँ, रहता। वो पैकेट के अंदर था, वो ऐसे ही रखा हुआ था। हुँ। तो फिर हम लोगों ने केक खाया और केक यार एक बहुत मज़ेदार केक था। अच्छा केक था और हम लोगों को अच्छा लगा इनका टेस्ट ना। मतलब हाँ। जिस तरह का प्राइस है ना, उसके हिसाब से अच्छा है ये केक, उसके हिसाब से बहुत अच्छा है जिस तरह का प्राइस है। कहाँ का है, हाँ, जिन्होंने नहीं देखा तो मैं बता देती हूँ। ये वही दिल पसंद से लिया था हमने चॉकलेट केक, और 650 आई थिंक पाउंड लिया पाउंड था। लिया था और हुँ। इनका जो पाउंड का साइज़ है वो भी अच्छा है। बहुत सारी बेकरीज़ में जाएँ वो इतना सा होता है कुछ 4 या 5 इंच का। मतलब हाँ। तैयार हुआ हुआ 4-5 इंच का। और उसकी हाइट भी नहीं होती। इसमें कम से कम 2 पीसेस, मतलब 2 स्लाइसेस दिख तो रहे हैं। बहुत सारी बेकरीज़ में अगर आप जाएँ, आप भी एग्री करेंगे, बहुत पतले से बहुत टाइनी सी केक होते हैं और वो 1 पाउंड होता है, उनके हिसाब से, उनके हिसाब हमारे से वो हिसाब से 1 नहीं होता। पाउंड होता है हुँ। और हमारे हिसाब से नहीं। और इन्होंने अच्छी बात ये भी थी, जब हमने केक परचेज़ किया था तो इन्होंने बाकायदा वेट चेक कराया था, उसके बाद फिर उन्होंने दिया था हुँ, हमको। मतलब पैक किया था। हाँ, अच्छा पैक किया जी, था। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट डे पे। नेक्स्ट डे ये है डायरेक्ट दोपहर का टाइम, सुबह का टाइम मैं कुछ नहीं रिकॉर्ड किया। अच्छा, दोपहर के टाइम अम्मी ने बनाए हुए थे दाल-चावल, और ये कौन-सी वाली दाल थी अपिया? ये थी आई थिंक मूँग मसूर की दाल थी ये। हाँ, ये मूँग मसूर की दाल थी और साथ में सैलेड कट कर ली थी। बस हमने दोपहर में बड़ा सादा-सा और सिंपल सा खाना खाया, क्योंकि काफ़ी टाइम से कुछ मुर्गन ग़िज़ाएँ चल रही थी, तो फिर ये तो मस्ट होता है ना कि कभी हाँ। खिचड़ी बना लो, फिर दाल-चावल बना लो। तो यही वाला चल रहा होता है नहीं, सिलसिला। हम लोग अगर कोई ऐसा होता है ना, कोई दावत है, जैसे कि अभी बर्थडे गुज़री थी नेहाली की, तो उसके बाद ये होता है कुछ दिन तक हमारे यहाँ काफ़ी सिंपल, अगर घर में कोई मेहमान ना आए तो हुँ, बहुत सिंपल खाना चलता है, कुछ सब्ज़ी, दाल, गोश्त वग़ैरह नहीं बन रहा होता, क्योंकि आप जब इतना ज़्यादा मुर्गन ग़िज़ाएँ खा लेते हैं ना, एक ही दिन पे खाया हम लोगों ने, लेकिन फिर भी वो ख खाया नहीं जाता, दिल नहीं चाहता फिर हुँ। इतना ना। और फिर ये भी होता है ना, इतना यम्मी खाया होता है, उस लेवल का खाना फिर दोबारा चाहिए होता है ना। तो इसलिए थोड़े सादे पे आ जाओ, वो ज़्यादा अच्छा होता है कि हम लोग ना थोड़े सादे खाने पे आ जाते हैं और थोड़ा फिर बैलेंस भी हो जाता है कि हाँ। क्योंकि वो वाले खाने हम रोज़ तो नहीं खा रहे ना, बाकी घर के सादे कुछ दाल, सब्ज़ी वग़ैरह इस टाइप की चीज़ें फिर अम्मी से हम लोग बनवा रहे होते हैं। हुँ, बनवा रहे होते हैं, खा रहे होते और हैं। शाम में अम्मी ने बनाए थे बैंगन, बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हम काफ़ी मर्तबा शेयर कर चुके हैं। सिंपल भुजिया बनाई थी बैंगन की अम्मी ने। हुँ, अम्मी और खाना बना चुकी थी शाम हाँ। की चाय के बाद, और ये देखें ये हुआ हमारे घर में बहुत बड़ा धमाका। और क्या हुआ था बता देती हूँ। अपिया बना रही थी, कुकर में चढ़ाए थे, अपिया ने बॉयल करने के लिए रखे थे छोले, चने। हाँ। हाँ, छोले बॉयल करने के लिए रखे थे, और उसको आई थिंक 10 मिनट ही हुए थे 10 मतलब मिनट भी पूरे नहीं रखे हुए। हुए थे रखे हाँ। हुए और एकदम से ब्लास्ट हो गया। शुक्र है ज़ोया और मैं उसी वक़्त निकले थे किचन से बाहर, ये सारे स्टिकर्स वग़ैरह निकल गए
और सब जगह के दरवाज़े वग़ैरह खुल गए थे। मतलब समझ ही बहुत नहीं आया हम लोगों को अल्लाह ने हुआ ना क्या? बहुत बड़े नुकसान से हमें बचा लिया, हकीकत है, बहुत हकीकत है। बड़े नुकसान से बचा लिया क्योंकि ये इतना प्रेशर था ना इसका जो ये फटा है ना कुकर और इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब धमाके की आवाज़ थी, बहुत इवन बड़े आपको ब्लास्ट भी की आवाज़ चूल्हा थी। हाँ, ये देखिए ये जो फटा ना तो वो सारे के सारे चने थे ये छत पे चिपक गए और छत पूरे के के अलावा पूरे घर में अब ऐसा है कि ज़र्रात फैल गए पूरे घर हाँ, में। पूरे घर में हमारे और ये जहाँ पे ढकना गिरा होगा या कुछ तो गिरा होगा नहीं, यहाँ नहीं, ये पे आवाज़ से हुआ ढकना थोड़ी ना गिरा था, ग ढकना हाँ। तो नीचे दूसरी जगह पे गिरा था। अच्छा पता है ढकना नीचे गिरा ज़मीन पे और वो पूरा टेढ़ा हो चुका है, वो भी मैं दिखाती हूँ और इसके अलावा इसके ऊपर जो सीटी होती है ना, वो कारपोश में जाके गिरी मतलब कितना इतनी प्रेशर दूर होगा। जाके गिरी है, इसका प्रेशर सोचिए कितना होगा। अच्छा ये ना सब कह रहे थे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। हमने ये स्टोरी शेयर की थी ये हाँ, वाली। इंस्टा पे शेयर की थी तो सबने कहा था मारिया प्लीज़ अपना ना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। यार प्रेशर कुकर है ना हमारे घर में बचपन से इस्तेमाल हो रहा है मतलब मेरी अम्मी बहुत सालों से इस्तेमाल कर रही हैं और अब मैं भी इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मुझे रेसिपीज़ वग़ैरह बनानी होती है तो मुझे कभी गोश्त गलाना है, मुझे कभी कुछ करना है, टाइम सेविंग के लिए हम बेसिकली इस्तेमाल कर रहे होते हैं हुँ, और क्या कहते हैं ये होने वाली बात थी हो गई, सही। हुँ। लेकिन इसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं थी और मुझे कोई मिस्टेक नहीं नज़र आई इसके अंदर क्योंकि यार ऐसा नहीं था कि इसके अंदर कुछ फँस गया हो या कुछ हुआ हो या कुकर बहुत देर से चल रहा हो क्योंकि 10 मिनट भी कंप्लीट नहीं हुए थे। कुकर को जल चलने में भी ना मतलब पानी गर्म होता है, स्टीम बनती है, फिर वो चलना स्टार्ट होता है ना। उसको चलने में भी ना तकरीबन 12 से 15 मिनट चाहिए होते हैं, उसके बाद वो चलना स्टार्ट होता है, प्रेशर कुकर जो होता है ना। तो क्या कहते हैं कि इसको 10 मिनट भी नहीं हुए थे मुश्किल से 10 मिनट से भी कम टाइम हुआ था और इसमें ब्लास्ट हो गया, हमें समझ में नहीं आया ये वाली बात ना, डाइजेस्ट नहीं हुई। दूसरा इसके अंदर पानी जो था वो बहुत कम था, मतलब ऐसा है कि उबल के उसके अंदर छिलका वगैरह कुछ फँस गया होगा, लेकिन वो भी पॉइंट नहीं है। मुझे इसका लॉजिक नहीं समझ में आया फटने का कि ये फटा समझ में क्यों? ही नहीं आया क्योंकि हम बड़ा देखभाल के काम कर रहे होते हैं कि सेफ्टी का ख़्याल रखें और इस तरह से देखें और हर चीज़ देखभाल के कर रहे होते हैं लेकिन समझ ही नहीं आया और ये देखें उसके प्रेशर से ना ये जो ऊपर की जो खिड़कियाँ वो जो कैबिनेट्स थे ना वो भी खुल वो गए थे, सारे उनके खुल गए दरवाज़े थे, खुल गए दरवाज़े थे। वगैरह खुल गए थे। ख़ैर मुझे इसका लॉजिक नहीं समझ में आया, इसके फटने का, ये फटा क्यों? अल्लाह का शुक्र है हम सब में से किसी को भी कुछ नहीं हुआ और क्योंकि किचन में कोई भी नहीं था, कोई होता तो ज़ाहिर-सी बात है किसी न किसी को कोई नुकसान ज़रूर होता हुँ। और कुछ 5 सेकंड ही पहले ज़ोया और मैं खड़े हुए थे, हम बस किचन से बाहर आए हैं, अपने रूम में गए हैं और उसके बाद इसमें मतलब ब्लास्ट हो कितना गया। टाइम लगता है किचन में से दूसरे कमरे में जाने में, इतने ही टाइम में ये बस फट गया। 2-4 कदम चल के हम बस अंदर आए और इतने में ये फट गया। ख़ैर अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने बचा लिया बहुत बड़ी मुसीबत से और क्या कहते हैं आप लोगों की ख़ैर दुआएँ हैं, आप लोग बहुत सारी दुआएँ देते हैं हम लोगों को, हम हमारी फ़ैमिली के लिए भी दुआ करते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। किसकी दुआ कहाँ लग जाती है हमें खुद नहीं पता होता, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है हम लोगों को दुआओं में याद रखा करें और आपको तो पता है नज़र के मामलात होते हैं, नज़र बरहक है, हासिदीन के मामलात होते हैं। क्या वजह है? अम्मी भी कह रही थी अपनी नज़र उतारो, अपनी क्या कहते हैं सदका वगैरह सपने का आता तो सदका हमने फ़ौरन ही निकाल दिया था हाँ। और सदका वगैरह हम करते रहते हैं, वो हम दिखाते नहीं क्योंकि वो दिखाने की चीज़ नहीं है कि आप सदका कर रहे हैं, तो वो हम करते ही रहते हैं और सदका 2 दिन पहले भी निकाला था हमने और आज भी मतलब कल भी हम लोगों ने निकाल दिया था। तो प्लीज़ हमारे लिए दुआ करते रहा करें और ये क्या कह सकते हैं हमें समझ में नहीं आया ये क्या था। बस अल्लाह ने बचा लिया, बहुत बड़ा क्या कहते हैं नुकसान था और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हम यहाँ पे शेयर भी नहीं कर रहे होते हैं। बहुत सारे नुकसानात से हम बचते हैं, बचते रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हम यहाँ पे शेयर नहीं कर रहे होते, वो हमें अच्छा नहीं लगता कि हम क्या कहते हैं हर एक चीज़ क्या कहते हैं शेयर कर रहे हैं और एक ना हाइप्ड बना के रखें। तो वो क्या कहते हैं एक हाइप्ड बन जाती है ना कि अभी ये हो गया, अभी वो हो गया, अभी फला हो गया, अभी ढिमका हो गया। मतलब तो हाँ, छोटी-छोटी बातों छोटी-छोटी को चीज़ें ना उसको बड़ा नहीं करते, हम हमारी नहीं आदत नहीं बड़ा है। करते तो कोई इश्यू चीज़ नहीं अगर बनाते। होती है तो हम उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, हम उसको ना मतलब पकड़ के नहीं बैठते आप कह लें। हुँ। तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और किसकी दुआ लगती है, कैसे लगती है हमें नहीं पता क्योंकि बहुत सारी मदर्स देखती हैं हमें, मेरी बहनें बहुत सारी देखती हैं, बहुत सारी आंटियाँ देखती हैं मुझे और हमें नहीं पता किसकी दुआ हमें कहाँ लग जाती है। तो प्लीज़ हमें दुआओं में याद रखा करें और बस क्या बोले हम? हाँ, बस अभी भी वो चीज़ देख के ना दोबारा से हाँ, हाथ-पाँव क्योंकि ना हम बहुत दोबारा देर तक ना बैठे रहे, हम डर गए थे बहुत बहुत ज़्यादा हम ज़्यादा थक डर गए गए थे और डर गए थे, मतलब हाँ। अंदर से ना ऐसे दिल काँप रहा था बहुत ज़्यादा
और क्योंकि उसका जो प्रेशर था उसकी प्लस बहुत बड़ी जो आवाज़ थी ना, इतनी ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ थी, धम करके आवाज़ आई थी, तो नेबर्स आ गए थे ये पूछने के लिए क्या हुआ, क्या ऊपर जो हुआ? रहते हैं उनको भी ऊपर पता चला वाले भी था आ कि गए भाई थे, क्या जो हुआ? बराबर में रहते हैं वो भी आ गए थे पूछने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आई थी और बहुत ज़्यादा दूर-दूर तक ना मतलब पता नहीं क्या-क्या नहीं फैल गया था। अभी तो कुछ भी नहीं दिखाया, बस उस टाइम पे जितने मेरे हाथ-पाँव फूले हुए थे, जितना रिकॉर्ड कर सकी उस टाइम सो पे। मैंने कहा यार ये दिखाने की चीज़ है, मैं ना क्या कहते हैं दिखाऊँगी ज़रूर ना, हुँ, इसको शेयर ज़रूर करूँगी क्योंकि मैं अक्सर ना ज़ोया को रोक देती हूँ, ज़ोया नहीं यार ये बात शेयर मत करो, हाँ। ज़ोया रहने दो मैं तो मना कर ख़ैर देती हूँ। मैंने बस उतना जितना दिखा सकी उस टाइम पे तो मैंने दिखा दिया था और बस हुआ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जब थोड़ी-थोड़ी करके बता देंगे मतलब चूल्हा हमारा ख़त्म हो चुका है ये बता दूँ वो पूरा दब पूरा चुका वो है। दब गया, हमें दूसरा खरीदना पड़ेगा अभी बस हाँ। लेकिन हम उससे काम चला रहे हैं, 2-4 दिन में जाके उसको परचेज़ करेंगे हाँ, हम। खरीदना पड़ेगा तो ये ख़ैर ये वाली चीज़ें तो होती रहती हैं मतलब अल्लाह ने बहुत-बहुत बड़े नुकसान से प बचा लिया मतलब ये तो फिर मतलब चूल्हा का खर्चा ये जो भी चीज़ें हैं ये ये तो तो बहुत छोटी चीज़ें छोटी-छोटी हैं। चीज़ें हैं ना, अल्लाह ने बस किसी को बहुत कोई अच्छा नुकसान नहीं हुआ, बस हाँ। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है और ख़ैर हमने खाना खा लिया था क्योंकि शुक्र पहले से बना हुआ था तो वो खा लिया था वरना बाज़ार से ही लाना पड़ता हम और लोग डर इतना गए थे, अम्मी से हमने कहा आप ना क्या कहते हैं रोटी नहीं पकाइएगा, तो फिर हमने बाहर से रोटी हमने मँगवाई। हाँ, तंदूर हमने की रोटी क्योंकि वो मँगवा के चूल्हा ना बैठ गया ना तो मैंने कहा मत जलाइएगा, फिर हमने रात में लेट नाइट उसको खोल के देखा तो वो काम कर रहा था, शुक्र हाँ, है। अल्लाह का शुक्र है ख़ैर हो गई और बस इस वीडियो को यहीं पे कर देते हैं एंड आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ-साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ-साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू थैंक यू फॉर फॉर वॉचिंग। वॉचिंग, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।